गुड मॉर्निंग। अपने को आज यहाँ से स्टार्ट करना है ना, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये पढ़ रखा है अपन ने, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रखा है, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू क्या होता है। वी आर गोइंग टू कंसिडर अ रैशनल नंबर। मान लो कोई रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू है ना, क्यू ऑफ कोर्स जीरो नहीं है, एंड एक्सप्लोर एग्जैक्टली व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब अपन ये जानना चाहते हैं कि पी बाई क्यू का जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग किस वजह से आता है और नॉन टर्मिनेटिंग किस वजह से आता है। ठीक है, एक बार अपन एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर अपने को थोड़ा फील आएगा। तो ऐसा करते हैं, इस नंबर को अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। करो जरा। सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए, 0.375 को अपन, है ना, ये क्या लिखा है, 375 इंटू 10 की पावर -3 लिखा है ना, इसको लिख देता हूं पहले। ठीक है, जितने डॉट एक 10 का पावर माइनस, या बेसिकली ये 375 डिवाइडेड बाय 1000। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने का कि अपन एक सर्टेन 10 की पावर नीचे लेकर के आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर डॉट जो है वो कितने डिजिट के बाद है, 3 के बाद, तो 10 की पावर 3 या 1000 नीचे आएगा और 375 ऊपर आएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट एनी डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन पी बाई क्यू फॉर्म। अच्छा, हैविंग सेड दैट कि हाँ ये ऐसा आ गया, अब इसके बाद अपने को कुछ एक याद है, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या किया था, HCF कितना कर दिया था, 1, सिंपलेस्ट फॉर्म या HCF 1 बेसिकली, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर है। तो अभी फिलहाल अपने को आराम से 5 का एक फैक्टर दिख रहा है, जैसे 25 ही दिख रहा है। चलो 25 से डिवाइड करके बताओ, ऊपर वाले को 25 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1, 12 बचा, 125, तो 125 को 25 से डिवाइड करके कितना आएगा, 5, ये आ जाएगा 40। कुछ और दिख रहा है क्या, बिल्कुल 5 एक और दिख रहा है, 5 एक और दिखा तो कितना हो जाएगा, 3/8। ओके, तो 0.375 कितना होता है, 3/8 होता है। हो गया कन्वर्ट, HCF 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं ना, 104। हाँ बालक, क्या करेंगे, ठीक है, 104/1000। हाँ, और 4 से, हाँ 4 से काट देते हैं, तो 4 कितना आएगा, 4 से काटा, और कुछ कट रहा है, 2 और कट रहा है ना, और एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.875 है ना, हाँ 0.0875, तो ये कितना हो जाएगा, 875 डिवाइडेड बाय 40, 25 से काट देते हैं, तो 75 है ना, और फिर कितना आ जाएगा, 5, और 25 से यहाँ पर आ जाएगा 400, 5 और कट रहा है ना, 5, तो 7 और 5 से आ जाएगा 80। ठीक है, HCF 1 आ गया। ओके, 23.3408, तो ये आएगा 23.3408 डिवाइडेड बाय, ठीक है आएगा। अब इसमें क्या कट रहा है, 4 कट रहा है, ठीक है, 4 काट देते हैं, तो 4 से कितना आ जाएगा, 5, कितना आएगा, 33, ठीक है, 14, तो 3 आ जाएगा, 20 का 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या 4 काटा ना, 4 कितना आ जाएगा, 2500, ठीक है, और फिर अभी 4 और कट रहा है मेरे ख्याल से, है ना, तो 4 1 जा और 4 जा, है ना, 16, 23, 5 और 35 का 8 और 8, और 4 से ये गया तो कितना आएगा, 6 जा, 2 जा, ठीक है। अभी कुछ और जा रहा है क्या, ये तो पूरा इसमें 5 ही है, ठीक है ना, ये तो पूरा 5 ही है, 5 की पावर क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। ओके, तो अब और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, बस ये खत्म हो गया। ओके, तो लेट अस कंसीडर द, तो अपन ने जो सारे रैशनल नंबर्स देखे, इनमें ध्यान से देखो, जैसे ये एक नंबर था, ओके सॉरी, है ना, ये नंबर था 3/8, ये था,
अगला नंबर था ये 13/125, अगला नंबर था 7/80, अगला नंबर था ये, ठीक है, ये 4 नंबर थे। तो इनके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में तुम्हारी विशेष टिप्पणी क्या है? ये 8 जो है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना 2^3। ओके, ये जो नंबर है 125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 5^3। 80 का 16 5 लिखा हुआ 2^4 इंटू 5^1। ये जो नंबर है 625, इसका बताना 5^4। ओके, तो इससे अपने को क्या पता चलता है? कुछ नहीं है अभी तक, बस अपन ने ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लॉजिक है, बस वो तो एग्जांपल है कि अच्छा कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनमें जो प्राइम नंबर है जो इन्वॉल्व है उनका नाम क्या है? 2 है, 5 है, 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन सा है या केवल 5 है? तो 2 है या 5 है या 2 या 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये अपन ने देखा। You can see that any real number which has decimal expansion that terminates can be expressed as a rational number whose denominator is power of 10, ठीक है। ये तो अपना बहुत बेसिक स्टेप था, ये पहला स्टेप, ठीक है। Also the only prime factors of 10 are 2 and 5, ठीक है। तो जब हम ये कर लेते हैं, जब हम ये वाली हरकत कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में आता है 2^3 5^3, यहां पर भी 1000 है, वही 2^3 5^3, यहां पर 10,000 है, ये होगा 2^4 5^4, ये भी है 2^4 5^4, ठीक है। तो हर एक एग्जांपल के अंदर 2 की कुछ पावर आ रही है और 5 की कुछ पावर आ रही है। सो कैंसिलिंग आउट, तो इससे होगा क्या? इसको हटा देते हैं अपन। So cancelling out the common factors between the numerator and the denominator, we find that this real number is a rational number of the form this, ठीक है, Q is of the form है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात आ रही खोपड़ी में। जैसे अगर अपन ने नीचे लिखा तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म का आएगा? 10 की पावर का कुछ आएगा, 10^1 10^2 10^3। तो 10^1 10^2 10^3 आने से होता क्या है कि जो 10 की पावर आ गई, उस 10 की पावर आने के बाद हो सकता है कि ऊपर और नीचे दोनों में 5 कट रहा हो या 5 की कोई पावर कट रही हो या 2 कट रहा हो या 2 की कोई पावर कट रही हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर नीचे है ही अभी ये और इनमें से एक आध कोई 2 या एक आध कोई 5 कट भी गया तो भी बाद में अंत में जो 2 का और 5 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना, उसको बेसिकली इसने ये बोला है 2 की पावर n 5 की पावर n। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अपन ने केवल क्या काटा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 की पावर को ही काटा है, ठीक है, इसीलिए यही बचेगा। इसको हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म दिस, है ना, इसको हाईलाइट कर लो। डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डेफिनेटली यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1.1, x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form this, ठीक है भाई। ये भी अपन ने डिस्कस किया कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका लॉजिक भी अपन ने दे दिया। थ्योरम 1.6, let x equal to p by q rational number such that the prime factorization of q is of the form this, where nm are then x is a decimal expansion। ये उसका उल्टा है, ठीक है, ये उसका उल्टा है। कैसे? ये कैसे आया? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 यहाँ पर है और 5 की पावर 4 यहाँ पर है, और मान लो ऊपर कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है, ये कोई नंबर है। अब ये साबित करो, इसमें बताओ मेरे को, हल्का सा कुछ बोल दो, ठीक है, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए आज, ठीक है, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ना टर्मिनेट करेगा। बोलो, बोलना चालू करो। गाना मत गाओ, एक लाइन बोलो बस। ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है ना, हाँ, अब बस एक वर्ड बोल दो जिससे दिख जाए खट खट से कि हाँ सही है, इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा।
अरे फिर अरे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 की पावर आ गई, तो नीचे 10 की पावर 4 आने का मतलब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया ना। मैं बस यही सुनना चाहता था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, खत्म बात, ठीक है ना। 10 की कुछ पावर आ जाएगी, सही है, कितना आ जाएगा 0.0246, ठीक है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं ना। सुन सवाल सुन लो, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? बस 2 की पावर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 7, और बस 10 की पावर 7 का मतलब क्या है, जो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.000 करके लिख लेना, और क्या है ना, खत्म। तो आगे बात समझ में, अगर कहीं पर भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर m 5 की पावर n दे रखा है तो डेफिनेटली उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। लॉजिक अपने सामने है ही, नीचे अपन 10 की पावर बना लेंगे बेसिकली, ठीक है ना। क्या करेंगे, 10 की पावर बना लेंगे, खत्म। देन x इज द डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, ठीक है। x इक्वल टू p बाई क्यू रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अलावा कुछ और दुनिया है क्या कि हाँ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म का नहीं है, यानी कि केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है, और प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 2 और 5 के अलावा प्राइम नंबर्स बताना। 5 कहां से आ गया, 3, 7, 11 है ना। देन x इज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अकरिंग, ठीक है। लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो। अगर इसके अलावा किसी प्रकार का एक्सपेंशन है तो उसका जो बाइनोमियल होगा, ये बाइनोमियल क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं अपन, इस वाली चीज को। हाँ भाई, मान लो कोई और प्राइम नंबर हुआ, ठीक है, मान लो कोई और प्राइम नंबर हुआ, अब बताओ, ये साबित कर दो कि हाँ इसका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इतना काफी है क्या बोलना, इतना काफी है बोलना। हाँ काफी है ना, और क्या, इतना बहुत है भाई। किसी भी नंबर को अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे, बस तुम तो ये सोचो 724/3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। या तुम जो कह रहे थे एग्जैक्टली सही कह रहे थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय कर लो 724, ठीक है, इससे आ गया 10 की पावर 2 इंटू 3। अब केवल इस पर फोकस करो, 2 इंटू 724/3 पर फोकस करो, ठीक है। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देखना जरा डिवाइड हो रहा है क्या, 6, 7 नहीं हो रहा, तो 724 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है, एग्जांपल लेते हैं कोई नॉन टर्मिनेटिंग का, कितना आएगा, 6, अच्छा 2 से ही मल्टीप्लाइड है ना। 1 मिनट तुम चुप रहो ना, ठीक है। हाँ भी कुछ ऐसा आएगा, 0.66 कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। हाँ अब बताओ, जैसे 0.66 जैसा कुछ आया, समथिंग समथिंग मतलब 217, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये डिवाइडेड बाय 3 ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब इसको अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं ना 10 की पावर 2 से, तो नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे तुम, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइडेड बाय 10 की एक सर्टेन पावर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, खत्म। बस इतना काफी है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रख रहा हूं, ठीक है ना। जो भी आया डिवाइडेड बाय 3 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिख पाया 0.66, क्योंकि मुझे दिख गया कि रिमाइंडर जो है वो 2 है, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर एनी अदर प्राइम नंबर एज वेल। जैसे मान लो 3 था यहाँ पर, अगर मान लो 7 है,
कुछ ऐसा लिखा हुआ है 721 डिवाइडेड बाय 722 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 7, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। हाँ, अब क्या करेंगे, 2 की फील करने के लिए 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अपन ने फिर उसको कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर किया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आया, और नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फील आ गया ना कि हाँ नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि 1/7, 2/7, 3/7 ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। हाँ बालक ये बताओ, है 2 डेसिमल प्लेसेस, कैसे पता? ठीक है, तो 33 इंटू 5 कितना आएगा, 165। यहाँ तक ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1.65। द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर कितना आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना। कुछ रोशनी डालना चाहते हो तुम कि इसमें आंसर 2 आया, तो क्या हम दूर से देख करके बता सकते हैं क्या कि 2 आएगा या क्या आएगा? अच्छा, क्या इतना काफी है क्या? 10 की पावर देख के हमेशा बता पाएंगे क्या? बिल्कुल सही है ना, टर्मिनेटिंग का तो बता पाएंगे कि कितना होगा। और बस ये ध्यान रखना, ऊपर और नीचे जो है ना, कोई 2 और 5 कटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई 2 और 5 का पेयर एक साथ नहीं कटना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो ये तो 33 था, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, क्या इन दोनों में 10 का फैक्टर काटा जा सकता है क्या? नहीं, या तो एक कोई 5 का काटा जाएगा या 2 का काटा जाएगा। ठीक है ना, 2 का तो नहीं कट रहा, 5 का ही कट रहा है। ठीक है, तो बस ये आ गया अपना आंसर। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो 3160 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 10 कटने के बाद 0 न्यूमरेटर पार्ट में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका बताओ, 214 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, इसका बताना। तीन डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। टू इंटू 5 की पावर 3, इसका क्या होगा, 241 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3, इसका भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया ना। जो कम पड़ता है उससे अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जो 10 की पावर जो बना सकते हैं वो अपन देख लेते हैं, वही अपना आंसर होता है। एक्सरसाइज 1.4 है, यहीं पर क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ करो। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. हाँ, तो ये 3125 देखो एक बार, मुझे ऐसा शक हो रहा है कि ये 625 इंटू 5 लिखा हुआ है। मुझे शक हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है? हो रहा है शक? 625 इंटू 5 तो नहीं लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है। चेक कर लिया तुमने? बड़ी जल्दी चेक कर लिया आज। तीन 3000 प्लस 125 है ना, सही है। तो सही है, इसका टर्मिनेट करेगा ये वाला। ये तो ऐसे बच्चा टाइप है, ये नहीं करेगा टर्मिनेट। हाँ कर दो, कंपल्सरी। हाँ, इंसान के साथ दिमाग कंपल्सरी होना चाहिए।
ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ इसका बताना 64/455। नहीं करेगा? कोई प्राइम नंबर बताओ जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हो, डिनोमिनेटर के। हैं 91 इंटू क्या लिखा है, 5 लिखा है क्या? 91, तो 91 तो प्राइम नंबर नहीं होता। क्या हो जाएगा? अरे कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा, है क्या हो जाएगा? टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? अरे हो जाएगा ना भाई। 91 क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई, तो इसमें ना ये क्या लिख लेते हैं एक बार, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, नीचे बताना 5 मल्टीप्लाइड बाय, बस इतना नहीं, इतना काफी है। 5 इंटू 91 है, और 91 क्या है, 13 7 तो 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब 7 और 13 बस खत्म। इतना बोल दो कि 2 और 5 के अलावा और प्राइम नंबर आ रहे हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पांच काट दें। तुम काटते क्यों? काटना छोड़ दो अभी, है ना, अभी है ना, बस इतना ध्यान रखो डिनोमिनेटर आ जाए, क्योंकि कटने के बाद भी 2 और 5 की पावर रह जाए तो काम खत्म। तो क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये तो लिखा है 16 और ये लिखा है 100, तो सही है। अगर कटे तो भी उसके बाद क्या होगा, 2 और 5 की पावर नीचे रहेगी एक, है ना, कोई और प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ भाई, 343 तो अपने को याद है, क्या होता है 343, किसका क्यूब है? क्या ठाकुर, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है? 343 क्या होता है, किसका क्यूब होता है? अरे 6 का क्यूब क्या होता है? फिर अगला किसका? सेवन का क्यूब कितना होगा? अरे मैं कह रहा हूं ये किसी का क्यूब है, मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है तुम्हें। किसका क्यूब है? 7 का है, और क्या? कर लो आराम से। 49 इंटू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टरेशन आ रहा है 29 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब, तो बस खत्म। इसके प्राइम फैक्टरेशन में 2 और 5 के अलावा नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब द प्राइम फैक्टरेशन, अगर उसमें 2 और 5 के अलावा प्राइम नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ऐसे मुंह फाड़ के बता दो, टर्मिनेटिंग आएगा। इसका भी मुंह फाड़ के बता दो, बताया जाए, जल्दी बताया जाए। अरे ऐसे दिख रहा है 7 की पावर 5 काट पाएगा क्या ये? 120 नहीं काट पाएगा ना, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ये। यही तो इंडिया मात खा जाती है। हाँ सही है। अरे 3 से कट रहा है, अरे डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। अरे मैथ से फुर्सत मिले तब तो कुछ पढ़ो, ठीक है ना, 2/5। हाँ ये इसका बताना 35/50 का हो रहा है तो टर्मिनेटिंग। इसका बताना
कैसे देखा? 7 से डिवाइड किया, ठीक है, खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव, ओहो ये पहले देख लेना चाहिए था। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग, चलो केवल टर्मिनेटिंग वाले लिखने हैं। हाँ प्रभु बताओ, टर्मिनेटिंग है ये, क्या करना चाहिए? इसका लिखा था ना अपन ने प्राइम फैक्टरेशन अभी, 5 की पावर 5 आया था। अब क्या करेंगे इसमें? 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो 2 की पावर 5 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 इंटू 13, ठीक है। तो 32 इंटू 10 कितना हो गया? 320। पेन छोड़ो। और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96 और 320, ठीक, कितना हो गया? 96 और 320, हाँ 416। तो 416 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.0416। एक और आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये आएगा। ओके, तो ये 17/8, हाँ भी 17/8। अरे डिवाइड भी कर लिया करो कभी कभी, हैं? नहीं वो उसमें क्या आसानी थी एक्चुअली, 32 काफी सुंदर नंबर था। बोलना जरा। तो आंसर है 2.125, ठीक है। हाँ ये तो अपन ने देखा था, ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग आया था, इसको छोड़ो। ये टर्मिनेटिंग था, हाँ टर्मिनेटिंग था। तो इसमें क्या करना चाहिए? 2 की पावर 4 लिखा है ना, 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। वैसे 5 कट रहा है, देखते हैं चलो। तो ऐसा करते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके डिवाइड करते हैं। 5 काटना जरा, अब करते हैं इसको ना। बोलो प्रभु। ठीक है। तो 32 इंटू 9 करना है ना, 320, कितना आ रहा है? 288 आ रहा है। ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ठीक है, 120 आ रहा है। अब 240, 7 बार आ जाएगा, है ना? 7 बार, ठीक है। आगे ठीक है, ये अपना आंसर 0.009375। और दूसरा तरीका भी एक बार देख लेते हैं अपन। इसमें क्या लिखा था ये मैंने? 3/320 लिखा था ना? हाँ
नहीं, इससे बेटर तो वही है कि अपन इसको जैसे 2 की पावर 4 लिखा है ना, तो इसको क्या करें 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। अब अपने को पटाख से दिखने लगेगा, ठीक है। बताना 5 की पावर 4 क्या होगा, 5 की पावर 5 तो अभी देखा था अपन ने, हैं अभी देखा था ना 3125 देखा था ना अपन ने, वो क्या था 5 की पावर 5 था, तो 3125 इंटू 3 कर लो तुम, 3125 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9375 आ रहा है, ठीक है। आगे 29/343, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 23 इंटू 5 कितना आएगा 115, कितना हो गया 0.115। हाँ, इसमें जरूरत ही नहीं है, 7 की पावर 5 आ रहा है, इसमें कितना लिखा था ये 2/5, तो इसमें 4/10 लिख लेते हैं इसको, 0.4, हाँ 35/50, 5 काट दिया इसमें, 5 काट के कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। इसमें ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आया था अपन को याद है ना, नीचे 30 बचा था ना इसलिए, ठीक है भैया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, है ना। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो कुछ नहीं, तो सारा सवाल ओरल ही है ना। बताओ बालक, ये जो नंबर है वेदर दे आर रैशनल और नॉट, ये बताओ ये नंबर रैशनल है कि नहीं है ना, बिल्कुल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है रैशनल, ये वाला बताना ये रैशनल है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें एक सर्टेन पैटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई बार लगाने की नौबत नहीं आई। तो 0.120 मतलब पॉइंट के बाद 120 1200 12000 एंड सो ऑन, तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये वाला ये भी रैशनल नंबर है, डेसिमल टर्मिनेट हो रहे हैं तो ये रैशनल है। ये एक ही है क्या, ई का हुआ, ई का चक्कर हुआ। अरे बावड़े, यहाँ बार है। हाँ 0.123 ना, पहले वाले में बार नहीं था। हाँ बताना जरा, तो पहला वाला रैशनल है कि नहीं है, और तीसरा वाला तीसरा वाला रैशनल है। तो नहीं, पहला वाला रैशनल है, ठीक है, ओके। तीसरा वाला रैशनल है कि नहीं है, हाँ है, रिपीटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो होते हैं इरैशनल, ठीक है। तो ये इरैशनल, ये तो रैशनल है। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 9 से इसको x मान लेंगे और 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये और क्या कह रहा है, इफ दे आर रैशनल, ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। हाँ बालक, इन दोनों, ये दोनों को अपन लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल भी तुमने बताया p by q फॉर्म में, और इसको भी लिख सकते हैं p by q फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो बताओ इन दोनों फॉर्म्स में क्या क्या खास बातें रहेंगी, पहले और तीसरे वाले में। बिल्कुल आएगी। आगे तीसरे वाले में, दूसरे वाले में 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी कि प्राइम नंबर्स जो इन्वॉल्व होंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो 2 और 5 के अलावा और भी नंबर होंगे, ठीक है। बस लिख दो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q वुड इन्वॉल्व ओनली 2 and 5. In this rational number, the prime factorization of q will involve more prime numbers other than 2 and 5,
ठीक है ठीक है भाई, एक बार मैं चैप्टर समराइज कर देता हूँ। इन दिस चैप्टर यू स्टडीड द फॉलोइंग। भाई ये सब अपन ने पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर एन बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू एन आर, यूनिक होल नंबर है ना, यूनिक होल नंबर है क्यू और आर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और आर का जो रेंज है, आर की जो पहुंच है वो ये हो सकती है, 0 हो सकता है रिमाइंडर जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और b माइनस 1 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अपन b से डिवाइड कर रहे हैं तो b माइनस 1 तक रिमाइंडर होगा। Euclid's division algorithm, this is based on Euclid's division lemma. According to this, the HCF into positive integers n b obtained as follows. तो स्टेप वाइज लिख दिया अपन ने। अगर मान लो a और b दो नंबर्स हैं, उनका HCF निकालना है, a b से बड़ा है, तो अपन a को b से डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे, और फिर इसका, ठीक है, और b का जो HCF है वो अपन डिक्लेयर कर देंगे कि देखो लॉजिक ये कि इस नंबर में और b में जो HCF आएगा वो कैसे आएगा, वो सेम होगा HCF ऑफ R एंड B, ठीक है, R और B का HCF सेम है, ठीक है। R0 तो HCF तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू B एंड R, फिर B और R के लिए लेमा अप्लाई कर दो। कंटिन्यू द प्रोसेस जब तक कि वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। और एल्गो को ऐसे भी लिखते हैं कि HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू HCF ऑफ दिस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ठीक है। P is a prime and P divides A square and P divides A, है ना। अगर A स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड हो रहा है, A स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली A के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी P आएगा और A भी जो है P से डिवाइड होगा, ठीक है। A स्क्वायर डिविजिबल बाय P और P डिवाइड्स A स्क्वायर, दोनों बातें सेम है। टू प्रूव रूट 2 रूट 3 आर इरेशनल, ये कैसे प्रूव करते थे, रूट 2 को मान लेते थे अपन P बाई Q और P और Q बोल देते थे कि उनका HCF 1 है या कोप्राइम नंबर्स हैं, फिर अपन स्क्वायर करते थे, फिर P स्क्वायर आ जाता था 2Q स्क्वायर, और फिर अपन बोलते थे कि P स्क्वायर जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा, फिर बोलते थे कि P के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ जाएगा, और फिर अपन P को लिख लेते थे 2C, और फिर दोनों में डिक्लेयर कर देते कि देखो एक समय आ गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, एक टाइम ऐसा आ जाता था कि जिससे हमारी जो पुरानी अजम्पशन थी वो फेल हो रही थी, तो इसका मतलब हमारी जो पुरानी अजम्पशन ही गलत थी, जो कि एक्चुअली था कि P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं रूट 2 को, तो वो गलत है, इसका मतलब रूट 2 इज इरेशनल। और भी अपन ने कई एग्जांपल देखे थे, जैसे ये तो केवल रूट वाले दे रखे हैं एनसीईआरटी में, पर मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे 2 की पावर 1/3 ले लो, 7 की पावर 1/4 ले लो, ऐसे नंबर लेकर के भी पावर 3 पावर 4 करके भी इनको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इरेशनल है। x be rational number whose decimal expansion terminates, express this, ये तो अपन ने देखा भी ताजा, rational number factorization of q is of the form then x is a decimal expansion which terminates, उल्टा भी ट्रू है, p by q, prime factorization of q is not of the form this, then x is a decimal expansion which is non terminating, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है भाई। आज की सवाल यहीं समाप्त होती है, चैप्टर फिनिश हो गया, अगली टर्न पे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।